भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। भागवत धर्म जो परम धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन के अंतर्गत हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत जो हमारे पूर्व आचार्यों के शुद्ध भक्ति प्रसूत, शुद्ध भक्ति अनुभूत, शुद्ध भक्ति के उद्गार और उपदेश रूप जो वचन है, संग्रह है, उनके अंतर्गत श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रेम भक्ति चंद्रिका और उसके परिशिष्ट रूप में उनके हृदय के शुद्ध प्रेम भक्ति के उद्गार के संग्रह रूप प्रार्थनाओं के संग्रह का हम अनुशीलन कर रहे हैं। बार बार पिछली प्रार्थनाओं में उन्होंने श्री वृंदावन वास की लालसा को प्रकट किया है ना, लगातार, क्योंकि वृंदावन में आने के बाद भी भगवान के प्रचार के उद्देश्य से उन्हें वृंदावन शरीर से छोड़ना पड़ा। वंग देश और उत्कल देश में प्रचारार्थ गए, लेकिन फिर भी वृंदावन वास की लालसा, वृंदावन में साक्षात अवस्थिति के लिए बहुत ही उत्कंठित है, बहुत ही जो लालसा है उसको व्यक्त कर रहे हैं। और उस लालसा के अंतर्गत विशेष रूप से हम साधकों के लिए हमारी मन स्थिति, हमारी वाणी, हमारा वर्तन, कर्मणा मनसा वाचा, वृंदावन की लालसा हमें किस प्रकार जागृत हो, वृंदावन वास की। हरि हबी कबे हबो वृंदावन वास, जिस बात का उन्होंने निरूपण किया। तो साधक अवस्था में ये हमारे लिए परम ग्रहणीय है। ये हमारी अवस्था ही है ना, हरि हरि कबे हबो वृंदावन वासी, है ना। तो साधक अवस्था में, वो तो सिद्ध अवस्था में है, सिद्ध अवस्था में होते हुए भी साधक की तरह, क्योंकि सिद्ध अवस्था में अतृप्ति है। हमारे जो प्रेम भक्ति मार्ग है, इसमें किसी भी स्तर पर तृप्ति नहीं है। इसलिए हमेशा ही साक्षात जब तक सेवा की प्राप्ति, साक्षात दर्शन की प्राप्ति, युगल के साक्षात नहीं होता, तब तक अतृप्ति अवस्था बनी रहती। ये दैन्य, दीनता का भाव, अभिष्ट की प्राप्ति के बिना कुछ भी नहीं मिला हमें, इसलिए दीनता है। नहीं तो संसार में कोई अपने आप को दीन माने बड़ा मुश्किल है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, प्रेम धन बिना ये दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। प्रेम धन के बिना ये दरिद्र जीवन है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी तो प्रेम धन की मूर्ति है साक्षात। फिर ऐसा किस प्रकार कर रहे हैं जैसे किसी चीज की बाकी। तो ये जो प्रेम धन में, जब प्रेम धन से संपन्न व्यक्ति होता है, तब उसकी कभी तृप्ति नहीं होती। यही प्रेम धन को प्राप्त व्यक्ति की पहचान है। कभी वो कुछ क्लेम करता ही नहीं कि मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो। जिस प्रकार लोभी व्यक्ति को कितना ही धन मिल जाए, वो कभी एक्नोलेज कभी करेगा क्या, मुझे मेरे पास बहुत धन है, बहुत हो गया। लोभ उसी का नाम है जो तृप्त न हो। जो तृप्त हो जाए, जो पूर्ण हो जाए, वो लोभ ही नहीं है ना। ये विरोधाभास। तो उसी दृष्टिकोण से हम साधकों के लिए भी ये बहुत बहुत ही ग्राह्य वस्तु, किस प्रकार वृंदावन में रहकर भगवान की विग्रहों का दर्शन, और भगवान के विग्रहों में साक्षात भाव,
मंदिर जाकर भगवान के दर्शन, उनके साक्षात भगवान को ही मिले। वो बता रहे हैं कि युगल रूप राशि, राशि मतलब संपत्ति ना, रूप संपत्ति, इस प्रकार की स्पृहा कर रहे हैं कि कब ये सौभाग्य होगा कि वृंदावन वासी होकर भगवान के साक्षात दर्शन की तरह निरखी वो नयने युगल रूप राशि। और पूरी जो प्रार्थना उसी के अनुरूप, एक भावुक भक्त के जीवन में हमेशा ही भाव से संपन्न है। जब भगवान के दर्शन करता है, पट खुलते हैं भगवान के, तो साक्षात जैसे भगवान को ही देख रहे हैं। वो नहीं कि अ, ये भगवान की मूर्ति नहीं, ये भगवान है साक्षात। जैसे महाप्रभु कहते थे, जगन्नाथ जी को देखे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन को ही देख रहे। इस प्रकार भावमय, और भक्ति का स्वरूप तो भाव है। भक्ति का स्वरूप क्या है? भाव है। इसलिए भाव के स्तर पर आने के पहले की जो भक्ति है वो केवल दिखावटी भक्ति है, इमिटेशन भक्ति है, वो टाइम पास भक्ति है। क्योंकि उसमें अभी चित्त का प्रवेश नहीं हुआ, भाव जागृत नहीं हुआ। आसक्ति है वो भाव का प्रथम अंकुर है। इसलिए इस भक्ति मार्ग में ही सबसे क्रिटिकल जो पॉइंट है वो आसक्ति है। हमें आसक्ति के लिए ही हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। रुचि तो हम अपने आग्रह से अपने आप को किसी प्रकार अपनी इंसिस्टेंस से हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान में आसक्ति आता है भगवान सतत आपका प्रेममय स्मरण दिन रात बना रहे। इसकी ही स्पृहा महापुरुषों ने की है। चरण स्मरणम प्रेमना तव देव सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। भगवान से यदि कुछ चीज मांगनी हो तो वो मांगे जो उनसे मांगे बिना प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान से लोग मानते भगवान मेरा रोग मिट जाए, मेरा कष्ट मिट जाए, मुझे धन मिल जाए। ये तो क्या बिना मांगे भगवान से नहीं मिलती कि यह चीजें होती है। डॉक्टर भी रोग का इलाज कर देता है। भगवान से हम ऐसी वस्तु मांगे जो भगवान को भा जाए, भगवान जिससे इम्प्रेस हो। हमारा पूरा भक्ति मार्ग में जो प्रयास है भगवान को इम्प्रेस करने का है, भगवान की पसंद बनना है ना। ये तो इच्छा होनी चाहिए। प्रहलाद महाराज को भी जब भगवान ने वर मांगने के लिए कहा, इस प्रिया क्या बताई कि वो दिन कब आएगा कि भगवान जब आप मुझे अपनी साक्षात सेवा में बुलाएंगे। अब वर मांगने में तो प्रहलाद महाराज कह सकते ठीक है प्रभु, मुझे अपनी साक्षात सेवा में बुला लीजिए। वो चाहते हैं कि कब भगवान बुलाएंगे। इसलिए हृदय में इच्छा होते हुए भी भक्त, प्रेमी भक्त सोचता है कि भगवान को जो अभिष्ट, भगवान जो मुझसे चाहते हैं मैं वो करूं। तो प्रहलाद महाराज के व्यपदेश से, उनके निमित्त से भगवान ने कितनी शिक्षा पूरे विश्व के बद्ध जीवों को हम सबको प्रदान की। फिर भी अंतर की इस पे तो यहाँ पर वो प्रेम भक्ति का भावी नरोत्तम दास ठाकुर जी ने व्यक्त किया कि अपने शरीर है ना, त्यजिया शयन सुख विचित्र पालंक कबे ब्रजे धुलाए दूसर हवे अंग। ये सब कितनी बार कबीर ने कहा है। कभी हो ए दिन आमार, भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत से भजन गाए हैं। वेन ओ वेन दैट डे विल बी माइन, वो सौभाग्य का दिन कब होगा जब मुझे इस प्रकार की प्राप्ति होगी। गाते हैं कि कबे गौरवानी सुरधुनी तटे, हा राधे हा कृष्णा बली, कांदिया बेड़ाबो देह सुख छाड़ी, नाना लता तरु तले, है ना। सरल बंगाली पद गाया। कबे गौर बने, गौर बने, गौर ब्रज बने भेद ना देखी वो, हई वो ब्रजवासी, धामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने,
हामी हई वो राधार दासी। तो ये अभिमान, इस अभिमान को पुष्ट यही बात बता रहे हैं कि त्यजिया शयन सुख, गौड़ ब्रज बने। फिर कहा कि स्वपच गृहे ते मांगिया खाई वो, पीबो सरस्वती जल। महाप्रभु का जो जन्म स्थान गौड़ मंडल है वो ब्रज भूमि से अभिन्न है। गौड़ ब्रज बने या गौड़ ब्रज जने, गौर मंडल नवद्वीप धाम और ब्रज मंडल ब्रज धाम, भेद ना देखी वो, उनमें कोई भेद नहीं, वो अभिन्न है। या गौड़ मंडल में जो जन है वही ब्रजवासी है। तो गौड़ ब्रज जने अथवा गौड़ ब्रज वने, दोनों वन मतलब स्थान और जन मतलब वहां के जो रहवासी हैं, ब्रजवासी हैं। गौड़ देश के जो वासी वही ब्रजवासी, उनमें भेद नहीं देखने से हाई वो ब्रजवासी हमारा ब्रज में सहज प्रवेश हो जाएगा। महाप्रभु के स्वरूप को जो पहचान जाएगा, महाप्रभु की उद्देश्य को, महाप्रभु जिस प्रयोजन, जिस परम सौभाग्य को देने आए हैं उसको जो समझ जाएगा, उसी का यथार्थ में ब्रजवास होगा। अन्यथा अपनी बद्ध अवस्था में, अपनी इस दिव्य सोपान ब्रज में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। तो फिर भी स्पृहा महाप्रभु की कृपा को ही धारण करते हुए पूरी तैयारी बताई है। इस शरीर और शरीर के संबंध से जितने भी सुख है उनका त्याग कर वैराग्य भाव धारण करके ब्रजवास की कामना कर रहे हैं पूरी। और कब ये सौभाग्य होगा कि सब कुछ छूट कर यदि ब्रजवास मिले, वहां की ब्रज की धूली में लोटपोट करने का सौभाग्य मिले। कबे ब्रजे मांगिया खाई वो माधुकरी, माधुकरी मांग कर भी खाने की, इतना दैन्य, इतनी तुच्छता का भाव। अरे हम तो संपन्न, हम भीख मांग के कैसे खा सकते हैं? सब कुछ तो हमें दिया हुआ ही, लेकिन हम फिर भी अभावग्रस्त तो है ना जीवन में। कोई कितना ही संपन्न संसार में हो जाए, ज्ञान से, धन से इत्यादि सभी, परिवार समाज से, फिर भी आत्मा की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति जब तक नहीं होती अभावग्रस्त ही रहता है। तो वो उस अभाव की पूर्ति कैसी होगी? उस अभाव की पूर्ति के लिए तो अब अन्य साधन सामग्री अपने प्रयास से, अनंत जन्मों के प्रयास से भी उसकी आत्मा की तृप्ति, आत्मा की, यही आत्मा संप्रसिद्धि, आत्मा की फुलफिलमेंट नहीं हो पाई ना। तो उसके लिए ही तो ये वृंदावन की आशा है। जब उस आत्मा की जो स्पृहा है अभिष्ट की सिद्धि के लिए, अभिष्ट है हमारे श्री श्री राधा श्याम सुंदर युगल, उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हुए, उनके रूप और प्रेम माधुरी का दर्शन, उसका आस्वादन, वही उद्देश्य। तो यहाँ पर तो, इसी बात की, इसी बात का निरूपण किया गया कि भगवान की माधुर्य का आस्वादन, और उसके लिए सब कुछ तैयारी है। सब कुछ सुख छूट कर भी यदि ब्रजवास मिले, सुख की, संसार के सुख में जो हमारी आसक्ति है, उसमें हमारी जो कंडीशनिंग है, उसमें जो फसाहट है, वो छूट कर भी, या वो छूटे तभी ब्रजवास यथार्थ में संभव है। निष्किंचन भाव को प्राप्त करके ही कोई ब्रजवास संपन्न होता है, वैराग्यपूर्ण। अन्यथा वृंदावन में यदि हम बहुत सुख सुविधा के साथ, उसकी अपेक्षा के साथ रहेंगे तो फिर वो भाव पुष्ट नहीं होगा। क्योंकि ब्रजवास पूर्वक हम जिस अभिष्ट को सिद्ध करना चाहते हैं, जिस भाव से संपन्न होना चाहते हैं, तो भाव में वो अंतराल आ जाएगा। या तो अपने भाव मतलब आवेश, भाव मतलब जिसकी हम अभिष्ट, जिस चीज की हम स्पृहा करते हैं। तो वृंदावन वास करते हुए यदि हम संसार की सुख सुविधा, शरीर और शरीर के संबंध, उसकी स्पृहा बनी रहेगी या उसकी अपेक्षा रहेगी, तो भाव
दिव्य भाव पुष्ट नहीं होगा। तो इसीलिए वैराग्यपूर्ण और जो भिक्षा का विधान जो बताया है, ये दैन्य भाव को पुष्ट करने के लिए 5 प्रकार की भिक्षा जो बताई है ना, अनेक अलग अलग प्रकार के वैरागी अलग अलग प्रकार की भिक्षा में अनुरक्त होते हैं। कोई बिना मांगे ही मतलब जो जो कुछ मिल जाए सहज उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। कोई माधुकरी करते हैं, ब्रज में माधुकरी प्रसिद्ध है। ब्रज की माधुकरी इसलिए सभी हमारे महत्पुरुषों ने प्राय माधुकरी भिक्षा द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह किया। ऐसा नहीं कि वो उन्हें किसी चीज की कोई कमी हो, लेकिन माधुकरी करने से दैन्य भाव पुष्ट होता है। ऐसा नहीं कि हम मांग के नहीं खाएंगे, हम इतने विशेष है। वैराग्य धर्म का असंग्रह, जो मांग के खाता है मतलब उसके पास संग्रह नहीं है ना। अपरिग्रह वृत्ति, अपरिग्रह भाव को पुष्ट करने के लिए कि ठीक है कोई संग्रह नहीं, संग्रह वृत्ति नहीं। और मांग के खाने से क्या खाएंगे, ब्रजवासियों से ही मांगेंगे ना। ब्रज में जितने भी जो वासी है सभी ब्रजवासी है। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ से कहते हैं कि स्वपच गृहे ते मांगिया खाइबो पीबो सरस्वती जल। स्वपच गृह, चांडाल भले कोई चांडाल या नीच व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से, वैसे व्यक्ति से भी मांग के खा ले यदि वो ब्रजवासी है। मतलब ब्रजवासी ऑलरेडी भले ही सामाजिक दृष्टि से निम्न समाज या जाति में हो, लेकिन वो भी दिव्य है, उसके प्रति भी दिव्यता का भाव। जैसा पशु पक्षी है वो भी दिव्य है, वो धाम के पार्षद है सभी जीव, उनके प्रति भी कभी मतलब अन्यथा भाव या क्या कहते घृणा घृणा नहीं करनी चाहिए। तो मांग के खाने से, और उतना ही है ना जो अनेक प्रकार का वर्णन बताया, मधुकरी भाव, थोड़ा किसी को कष्ट दिए बिना जो सहज मिल जाए उस घरों से मांग के, तो उससे वैराग्य धर्म और अपनी दीनता का भाव पुष्ट होता है कि हाँ इन ब्रजवासियों की कृपा पे हम आश्रित हैं। इसलिए ब्रज की माधुकरी प्रसिद्ध है। इसमें ब्रजवासियों की कृपा मांगना पड़ता है, तो कृपा कृपा ही मांगते हैं, प्रसाद ही मिलता है ना। तो कृपा प्रसाद ब्रजवासियों का, इस भिक्षु वृत्ति जो अपनाते हैं उससे उनकी दैन्य भाव की पुष्टि होती है। और फिर अंत में जो मुख्य प्रयोजन है ब्रजवास का कि ब्रज में भाव, दिव्य भाव से संपन्न वैष्णव मिल जाते हैं। तो जो वन वन में घूमकर विभिन्न लीला स्थलियों का दर्शन करके ऐसी ऐसे भक्तों के साथ दोस्ती हो जो भावपूर्वक महानुभाव वैष्णव ऐसे मिल जाए, कृष्ण की चर्चा हो, कृष्ण कथा हो, वैष्णव के आश्रय में उनके संग में आकर भगवान की कृष्ण कथा में तो ब्रज के संबंध से माधुर्य का असर होगा, रूप माधुरी, भगवान की रूप माधुरी, भगवान की लीला माधुरी, भगवान की प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, एक माधुरी कौन सी, वेणु माधुरी। तो भगवान की इन अनेक प्रकार के अनंत माधुर्य का ही आस्वादन कथा के माध्यम से होता है ना। तो गौतम दास ठाकुर यही कहा कि मेरी दशा ये कब होगी, मेरा ये सौभाग्य कब होगा, मैं तो इसी प्रतीक्षा में बैठा हूं। लेकिन उस अभाव को व्यक्त कर रहे हैं, दिव्य वस्तु का अभाव हो जाए, यही दिव्य स्तर है। क्योंकि दिव्य स्तर का जब अभाव हमें खलता है तब हमारे जीवन में सभी बाकी सब आकांक्षाएं, बाकी सब आवेश, बाकी सब भाव, बाकी सब लालसाएं, वासनाएं सभी एकदम जड़ मूल से उखड़ जाती है। इसलिए ये प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थनाओं का जो अनुशीलन है, ये हमें दिव्य आयाम पर, दिव्य सोपान पर पहुंचाने में बहुत ही प्रबल है, बहुत ही वीर्यवती है।
ये जो भाव है, ऐसा ही भाव हमें बार बार वाणी द्वारा व्यक्त करना चाहिए। तो वाणी से जितनी बार व्यक्त होगा तो थोड़ा थोड़ा चित्त में भी प्रवेश करेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। वास्तव मुझे उसी के अनुरूप अपने आप जीवन को ढालना है, क्योंकि जीवन तो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। हम सब पास हो रहे हैं ना, टाइम तो अपने अपना कार्य कर रहा है, हम ही पास हो रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ही जागृत होकर, बहुत ही कॉन्शियस होकर जब हमारा एग्जिट पॉइंट आवे जीवन में, उस समय हमारे मुख पर बड़ा ही आह्लाद प्रकट होना चाहिए। कोई भी अवस्था में किसी भी स्थान में हो, लेकिन हमारी स्पृहा यदि ब्रजवास की हो, ब्रजवास की है, तो हम हर अवस्था में बस इस इस आशाबद्धता की भगवान मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैंने उनके प्रेमी भक्तों श्री गुरु वैष्णव की कृपा को ही संबल माना है। उसकी उनकी कृपा अ, अक्षय होती है या अच्युत होती है। उनकी कृपा अवश्य हमारे जीवन में क्रियान्वित होगी। हमें अवश्य ही ब्रजवास का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। कब होगा? प्रतीक्षा कौन करता है व्यक्ति? जब तक आशा रहती है ना। हमारे एक बंगाल के स्वामी वो एक गीत गाते थे, तो ऐसा है गीत, बहुत से गीत या गाने होते हैं कि आशा छिलो भालोबाशो छिलो, ऐसा ही कुछ बंगाल में है। एखन आशा नहीं भालोबाशो नहीं। तो हर जीव आशा अपेक्षा पे ही जीता है ना। वैसे भागवत में तो कहा कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार के संबंध से भागवत के उपदेश हैं, किस प्रकार बद्ध जीव को जागृत करते हैं कि संसार में सुखी होने की आशा लेके कोई जीता है तो वही उसके परम दुख का कारण हो जाता है। नैराश्यम, संसार को सुख का स्थान मानो ही मत। जितना जीवन यहाँ जीना है, अपने भजन को सिद्ध कर लो। भजन सिद्धि के लिए ही ये मनुष्य देह की हमें प्राप्ति हुई है। अब एक घन आशा नहीं, लेकिन ये जो परमार्थ की आशा, ये तो नहीं। आशाबद्ध, आशाबंध समोत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, प्रीतिस्त वसति स्थले। प्रीति, तो वृंदावन धाम के वास के प्रति किसी की प्रीति हो जाए, किसी की आसक्ति हो जाए, उसी की स्पृहा हो। कब होगी ये दशा? तो जब वो पूरी आशाबद्धता के साथ भगवान और वैष्णव के श्री गुरु की कृपा को धारण करते हुए कभी भी ये संशय नहीं रहना चाहिए कि मुझे ब्रजवास की प्राप्ति होगी। अब कब होगी, इसी का ही यही पीड़ा पहुंचाती है ना। कब होगी, कब होगी? ये तो एक पीड़ा, इस पीड़ा में भी इट इज नॉट होपलेस। कोई पीड़ा से यदि व्यथित व्यक्ति हो, पुकारे, लेकिन पूरी आशा है ना कि हम जिन्हें पुकार रहे हैं वो अवश्य आएंगे। कब आएंगे, बस इंतजार। तो मेरी ऐसी दशा कब होगी, मैं इसी की प्रतीक्षा में बैठा हूँ। और आज उसी विलाप को, ये विलाप ही है ना, कि कब वो सौभाग्य जागृत होगा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, प्रतीक्षा करते करते करते, वो कहते नहीं, संसार में देखा जाता है कि अ, इंतकाल हो जाता है। इंतकाल हो गई ना, इंतजार की, ये संसार के स्तर पर देख। लेकिन इस दिव्य स्तर पर उस इंतजार का इंतकाल होता ही नहीं। बस यही भेद है। हम सब ने इंतजार का अनुभव किया है, फिर इंतजार करते करते बहुत बार छोड़ देना पड़ता है। इंतकाल आ जाता है, लेकिन इस दिव्य सोपान पर आने पर इस उसका इंतकाल आता ही नहीं, क्योंकि वो तो नित्य है। नित्य वस्तु का, शाश्वत वस्तु का, परम पद का, दिव्य भाव का यदि हम इंतजार करें, तो वो तो कभी नश्वर वस्तु थोड़ी है, वो शाश्वत वस्तु है। इसलिए हमें इंतजार, यदि हमारे जीवन में प्रतीक्षा, अपेक्षा किसी चीज की करनी, तो ऐसी चीज की कि जिसका इंतकाल हो ही नहीं।
इंतकाल उस चीज का हो जाता है जब समाप्त हो जाती है चीजें, फिर उसको इंतजार कोई नहीं करता। इसलिए आशा छिलो भालोबाशा छिलो, एखन आशा नहीं। जिसकी आशा जिसकी अपेक्षा में बैठे थे वो व्यक्ति ही चला गया या और कहीं चला गया और किसी का हो गया। तो यहाँ पर तो युगल प्रीति के इस मार्ग में आशाबद्धता और उसी के अनुरूप दिव्य प्रतीक्षा बनी रहती है, विलाप विलाप पूर्वक भी। और ये मार्ग कृपा का है, उस कृपा की ही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप तो दीन वत्सल है ना, तो मैं अति दीन हूँ, आमी अति दीन हूँ, आप दीन वत्सल है, आप कृपा करके अपनी दीन वत्सल नाम को धन्य कीजिए। जय जन कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर। कृष्ण का भजन करने वाले, शुद्ध भजन करने बहुत चतुर होते हैं। और भगवान को भी अपनी पहचान कराते कि भगवान आप दीन वत्सल है। उस दीन वत्सलता में आप ढिलाई कैसे कर रहे हैं? आपको, आप यदि मुझे जैसे दीन पतित पर कृपा नहीं करेंगे तो आपके आपके उस नाम को ही ठेस, उस नाम को ही, नाम की महिमा ही कम होगी, उस पे लगेगा दाग। इस प्रकार तो आज सविलाप श्री वृंदावन वास की लालसा कर रहे हैं। तुलसीदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि आर की ए मन दशाहबो, उसी उसी भाव को एक्सटेंड कर रहे हैं। आर की ए मन दशाहबो, सब छाड़ी वृंदावन जाबो। आर कवि श्री रास मंडले, गड़ा गड़ी दीबो कुतूहले। आर कवि गोवर्धन गिरी, देखी वो नयन युग भरी। श्याम कुंडे राधा कुंडे स्नान, करी कबि जुड़ावे पराण। आर कबि जमुनार जले, मज्जने हईबो निर्मले। साधु संगे वृंदावने वास, नरोत्तम दास करे आश। अल्टीमेटली शुद्ध साधु संग की स्पृहा को रखते हुए ही वृंदावन वास की आशा। साधु संग, साधु संग था भगवान के शुद्ध भक्त, वही साधु है। साधु की परिभाषा जो भगवान में अनुरक्त है, जो भगवान के प्रति प्रीतिमय भाव से संपन्न है, वही साधु। साधु की यही परिभाषा है। बहुत से साधु के साधु का जो परिचय है यथार्थ में वही है। भगवान ने भगवत गीता में भी साधु शब्द, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो, जो सम्यक मतलब पूर्ण भाव से, सम्यक व्यवस्थित हो, इसे जो मुझ में अनुरक्त है, मत परायण है, वही साधु। जो कृष्ण परायण है, राधा कृष्ण युगल प्रीति भाव से संपन्न वही साधु। तो वैसे साधु के संग की स्पृहा करते हुए हमें वृंदावन वास की आशा तो व्यक्ति यहाँ पे कर रहे हैं। तो बार बार वही जिस चीज की स्पृहा कर रहे हैं, मतलब उसके प्रति उनका अनुराग, यहाँ पे अनुराग, जो लालसा, तीव्र लालसा, वो कितनी बार बार श्री वृंदावन वास की लालसा। तो ये लालसा तो बहुत तीव्र है उनकी। विचार कीजिए कि इतना भाव उनका उमड़ रहा है। वृंदावन के प्रति थोड़ा सा भी किसी का भाव हो तो वो भी परम सौभाग्य है। इतना उत्कट नहीं हो, लेकिन यदि उसकी थोड़ी सी भी इच्छा हो, स्वल्प भाव भी, क्योंकि वृंदावन, क्योंकि हम इस वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत हमें सत्संग लाभ होता है। सत्संग लाभ में यदि हमने कभी कथा के माध्यम से, किसी प्रोग्राम के माध्यम से वृंदावन की महिमा यदि हमारे चित्त में अंकित हुई और हमारी किंचित इच्छा भी हुई,
तो वो भी परम पुरुषार्थ प्रदायक है, वही वो अपने आप में भी परम पुरुषार्थ है। क्योंकि ये दिव्य स्प्रिया है ना, ये दिव्य आशा है, ये भी एक प्रकार की आसक्ति है, क्योंकि किसी वस्तु या स्थान की दिव्यता का एहसास होना, उसको समझना, ये फिर वो जो दिव्य वस्तु के प्रति जो दिव्यता का एहसास है, वो नष्ट नहीं होता। वो अक्षुण्ण, वो उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इसे अल्प इच्छा, ब्रजवास की स्वल्प इच्छा को भी पुरुषार्थ बताया हमारे प्रबोधानंद सरस्वती जी ने बृहद वृंदावन महिमामृत में बताया कि किस प्रकार इसीलिए वो कह रहे कि मेरी ऐसी दशा और कब होगी कि सब छोड़कर वृंदावन जाऊंगा। परम पुमर्थो मनागपि प्रणय है, थोड़ी सी भी स्पृहा उस प्रीति में कि ऐसा सौभाग्य मेरा भी कब जागृत होगा, ये भी अपने आप में परम पुरुषार्थ है। लेकिन इस भगवान की जो बहिरंगा प्रकृति है, माया का प्रकोप, माया का जो आवेश हम पर इतना ओतप्रोत है, इतना व्याप्त है हमारे जीवन में कि हम कभी कभी वृंदावन वास की, कभी कभी भगवान का स्मरण होता है। प्राय तो भगवान का विस्मरण, भगवान के विस्मरण में ही रहते हैं, क्योंकि विस्मरण हम भगवान का जब करते करते भी जिनका नाम ले रहे हैं उनका भी विस्मरण ही रहता है। कभी कभी स्मरण हो जाता है और हम सोचते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम प्राय यही स्थिति बद्ध अवस्था में रहती है। जब तक भाव की अवस्था प्राप्त नहीं, जब तक आसक्ति के सोपान पर जीव साधक नहीं पहुंचता, तब तो उसका जो आवेश है, उसकी उसकी आसक्ति है, वो असत इस नश्वर देह और देह के संबंध में ही ओतप्रोत रहती है ना। लेकिन ये जो वृंदावन वास की एकांत निष्ठा, यदि किसी को कोई पुष्ट करना चाहता है, तो तो वृंदावन वास से जो हम जिस अभिष्ट को पाना चाहते हैं वो सहज प्राप्त हो जाता है। यदि हमारे हृदय में वास्तव में इस मंजरी भाव को पुष्ट करने के लिए, मंजरी भाव को पुष्ट करके उस दिव्य सोपान, हमारे अभिष्ट की पूर्ति के लिए वृंदावन वास यदि प्राप्ति हो, सब कुछ त्याग कर भी, तो वृंदावन में ये जो प्रेम प्राप्ति का जो परिवेश है, जो माहौल है, जो संभावना है, वो अति प्रबल है। जिस प्रकार समझाया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी राजा से मिलना चाहे, राजा कहाँ रहते हैं? राजा का तो पूरा राज्य है, विशाल है, पूरा देश है। लेकिन राजा से मिलने के लिए, राजा से भेंट होने की सबसे बड़ी संभावना कहाँ है? महल में। तो महल के पास जो इर्द गिर्द रहेगा, उसे राजा से मिलने की संभावना सबसे अधिक है ना। उसी प्रकार पूरे विश्व, सब जगह ही भगवान है, फिर भी भगवान विशेष रूप से प्राय है, जो अपने दिव्य परम रूप में, ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, अपने श्याम सुंदर मुरली वदन, मुरली वादक रूप में वृंदावन में ही। तो वृंदावन उतना विशेष है, जिस प्रकार पूरे राज्य में राजा का महल विशेष है ना, उसी प्रकार वृंदावन धाम भगवान का साक्षात घर है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति से मिलना चाहे तो उसके घर के इर्द गिर्द अपना भी ठिकाना, अपना भी आवास भी हो जाए, तो फिर अधिक संभावना बन जाती है ना। इसलिए बता रहे हैं कि सत्संग के प्रभाव से जो हम संसार के, संसार का जो प्रपंच है, घर गृहस्थी, उसमें जो जिस प्रकार हमारी उसमें जो आवेश रहता है, तो एक समय के पश्चात, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म के अंदर
50 वर्ष के बाद में जो वानप्रस्थ अवस्था है, वानप्रस्थ अवस्था में ही वृंदावन वास की स्पृहा। तो देखो 50 के बाद में पहले क्या आता है? 51। तो शब्द ही कहता है चलो वृंदावन। 50 के बाद में क्या आता है? 51, फिर 52। अरे भाई क्यों देर लगा दी, 51 चला गया 52, 53, 54, 55। गुजराती में 55 करते हैं, इसलिए मैंने जान के 55 को गुजराती में 55, 56, 57, 58। अब कितनी बार हमें रिमाइंडिंग दी जा रही है। 50 के बाद में यदि ये स्पृहा, ये जागृति आ जाए कि देखो एज भी कह रही है कि चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। तो फिर उसके बाद में फिर ये माया का जो आवेश है, माया का जो वातावरण है, माहौल है, पुत्र को लेकर, धन को लेकर, स्त्री को लेकर, तो जो उसको तो फिर उससे तो फिर थोड़ा ही उसकी जो जकड़ पकड़ है उसको ढीला करना पड़ेगा ना। तो उनमें हमारी जकड़ पकड़, उसमें फसाहट बनी रहे, उसी में तो प्रयास रहता है ना कि किसी प्रकार ये माया का माहौल, धन पुत्र स्त्री आदि के इन्हीं के इर्द गिर्द, इन्हीं में ही बस ये आश्रय छूट नहीं जाए। तो उस प्रयास को छोड़ना है। ऐसा प्रयास नहीं करना है कि बस मैं यहीं पे मग्न और मस्त रहूं। तो फिर वृंदावन की स्त्रियां, वृंदावन वास की जो आशा जिसका हम श्रवण कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास कैसे करेंगे? तो क्योंकि वृंदावन में स्वतः ये जो प्रेमा पुमांसु महान, जो परम पुरुषार्थ है, उसकी सहज प्राप्ति हो जाएगी। जिसे साक्षात मिल रही हो वस्तु, किसी चीज जो बहुत दुर्लभ हो लेकिन स्वयं आके प्रदान की जाए, तो ब्रजवास की वो महिमा है। वृंदावन में स्वतः ही स्वयं पतितम, वृंदावन स्वयं पतितम, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये जो प्रेम पुरुषार्थ है, प्रेम पुरुषार्थ शिरोमणि, वो स्वतः ही प्राप्त है वृंदावन में। क्योंकि वृंदावन में जो वासी है वो सभी कृष्ण प्रेम, युगल प्रेम में ही मग्न है। तो हमें भी यदि युगल प्रीति और युगल सेवा की प्राप्ति, उसके चिंतन में, उसी की उत्कंठा में यदि मग्न होना है, तो वृंदावन वास में वो पुरुषार्थ, और प्रेम के बिना, प्रेम पुष्ट जब तक नहीं होगा, जब तक हम वैसी स्पृहा नहीं कर पाएंगे। तो प्रेम को भी सिद्ध करने के लिए, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम प्राप्त करने के लिए वृंदावन वास का, वृंदावन भूमि का स्पर्श बहुत ही पावरफुल है। तो इसलिए कोई भी साधक यदि ऐसा श्रवण करके शास्त्रों में और श्रीमद् भागवतम में वृंदावन धाम की महिमा का श्रवण करके प्रयास पूर्वक सभी प्रपंच का समाधान करते हैं, क्योंकि टाइम तो टिक कर रहा है, किस समय मृत्यु आ जाएगी, बार बार इंडिकेशन मिल रहा है, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। तो किसी तरह समाधान करके अपने प्रपंच के वृंदावन वास की स्पृहा करता है, वृंदावन में आ जाता है, तो प्रेम पुरुषार्थ उसका सिद्ध होगा ही। क्योंकि ये जो भूमि है, यहाँ पर प्रेम की प्राप्ति सहज हो जाती है। बस बद्ध जीव अपने प्रपंच के माहौल से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता। लेकिन यदि सत्संग का लाभ सतत हो, सानिध्य है, जैसे प्रेमी भक्तों का जो ब्रज की लालसा, ब्रज के भाव में जो पुष्ट हो, जिनका ब्रज का भाव, वैसे भक्तों के सानिध्य में उनसे कथा श्रवण करने से हमारी भी ब्रजवास की लालसा जागृत हो जाएगी। और उस जागृत अवस्था को
के अनुरूप जब हम ब्रजवास साक्षात करेंगे तो हमारी जो प्रेम की जो प्राप्ति है वो बहुत सहज हो जाएगी। तो ये इनिशियल प्रयास तो साधक को करना पड़ेगा। वृंदावन में साक्षात वो प्रेम गिरा हुआ है, स्वयं ही वृंदावन स्वयं पतितम, वृंदावन ऐसा स्थान है जो पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम है, वृंदावन वास होने मात्र से ही वो प्राप्त हो जाएगा। 64 भक्ति के अंगों में जो अन्यतम ब्रजवास या मथुरावास जो रूप गोस्वामी ने निरूपण किया है, उसका थोड़ा सा अनुशीलन भी हमें परम पुरुषार्थ प्रेम प्रदायक है। नाम कीर्तन, नाम कीर्तन, वैष्णव सेवा, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री विग्रह श्रद्धा पूर्वक अर्चन, ये जो 5 विशेष भक्ति के अंग बताए उसमें मथुरावास धाम की महिमा इसीलिए प्रकट हुई है। हर अवस्था में जो सहज हमें प्राप्त है वृंदावन वास से, इसीलिए वृंदावन वास की क्रिया की है कि हम कृष्ण प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ को कैसे सिद्ध करें। मथुरावास का सौभाग्य कोई भी, इतनी स्पृहा, इतना संकल्प किसी के हृदय में जागृत हो और यदि वृंदावन आता है तो अवश्य ही अनायास ही उसकी प्रेम प्रेम सिद्धि अवश्य होगी। ऐसा विश्वास हमारे महत्पुरुष यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि आर्य कवि श्री रास मंडल, तो ये भाव दशा में ही विशेष रूप से वृंदावन वास होगा, और वृंदावन वास जब होगा तो हम क्या क्या करेंगे उसी को बता रहे। आर्य कवि श्री रास मंडले गड़ा गड़ी दीवो कुतूहले, है ना। तो विशेष रूप से रासलीला का जो वर्णन वंशीवट जिसका पहले निरूपण किया हमारे सुखदेव गोस्वामी ने, रासलीला का वर्णन जब किया तो साक्षात उसी भाव में मग्न होकर, आर कवे रास मंडले गड़ा गड़ी दीवो कुतूहले, ये कुतूहल क्योंकि वहां पर भगवान की जो प्रेम लीलाओं का जो प्रकाश हुआ उसमें सम्मिलित होना, उसका अंग बनना, ये सौभाग्य पाने से कुतूहल तो होगा ही ना। तो सुखदेव गोस्वामी भी जो परम लीला है जहाँ पर महाभाव व्यक्त हुआ ना, रासलीला में अनंत गोपियों और श्याम सुंदर की जो लीला, और राधा रानी जो परमा गोपी है उनकी उनकी जो सुपरलेटिव पोजीशन, एक्सक्लूसिव पोजीशन प्रकाशित हुई, और भगवान ने जो अनेक प्रकार की अटकलें की ना, बांसुरी बजाई, सबका आह्वान किया, फिर उनसे प्रश्न पूछती है कि भाई तुम किस लिए कब क्यों आई हो। इस प्रकार जो अनेक प्रकार की विचित्र, और फिर भगवान का अंतर ध्यान हो जाना, फिर वापस मिलना, और गोपियों की जो दशा हुई, फिर रास लीला, ये सब पूरा जो वर्णन सुखदेव गोस्वामियों ने जो किया है ना, तो जैसे साक्षात भाव से उन्होंने अपने आप को भी इस गोपी भाव में, है ना, स्वयं ही अ, सभी ब्रज गोपियों की तरह खुद को भी गोपिका रूप में ही कृष्ण के पास उपस्थित, जैसे निकट आगमन ही किया हो। जैसे वर्णन हो कि भाई, वर्णन करे कि भाई गोपियां भगवान की बंसी ध्वनि सुनकर उनके पास गई, तो और किसी का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने वर्णन किया कि ब्रज सुंदर ब्रज गोपियों ने कृष्ण के निकट आगमन किया, जैसे आ रही है, खुद को भी उसमें साथ में ले लिया, अपने भाव को ही उसमें जोड़ दिया। तो उसी प्रकार जब हम वृंदावन में रासलीला स्थली और रासलीला का रास मंडल में जाकर, तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने हमें साथ में लिया, अपने आप को भी उसी भाव में मग्न करते हुए रासलीला का जो वर्णन किया, पूरा जो पूरी उसकी बैकग्राउंड जो जो भी घटना घटित हुई, तो उसी प्रकार हमारा भी भाव पुष्ट होगा।
है ना। तो जो हम भाव भक्ति के जो लोलुप साधक हैं, तो रासस्थली जाने का सौभाग्य तो रास वृंदावन जाने से ही होगा ना। तो रासलीला, उस रासस्थली में जाएंगे तो वहां पे रासलीला की जो स्मृति होगी, रासलीला की जो परिपाटी है, उस भाव दशा में हम प्रवेश करेंगे। इसमें क्या संशय रहना चाहिए क्या? नहीं। यही सौभाग्य है कि हमारी स्वामिनी और उनके जो अनुगत अन्य मंजरियां हैं, सखियां हैं, उनके अनुगत्य को प्राप्त करने के लिए रासलीला के अंतर्गत भगवान सबको छोड़ के चले गए। फिर राधा रानी को ले गए, फिर बाद में राधा रानी को भी जैसे तड़पता हुआ एकांत में छोड़ दिया। तो लीला के अंतर्गत अनेक प्रकार के विरह मिलन के जो विलास हैं, उसके अंतर्गत हमारी भी सेवा की, हम भी तो सेवा का सौभाग्य पा सकते हैं। विशेष रूप से विरह भाव में सेवा विशेष रूप से हम साधकों के लिए परम अभिष्ट है। विरह भाव में तो हम जब स्वामिनी श्याम सुंदर के विरह में जब उनकी जो उनकी जो व्यथा, उनकी जो पीड़ा है, उस समय उन्हें कौन दिलासा दिलाए, किस प्रकार उनकी विरह की पीड़ा शांत हो। उस भाव में यदि कोई ब्रज भाव में और रासलीला के अंतर प्रवेश करके स्वामिनी की सेवा की भी बहुत आवश्यकता है। जब अनुकूल भाव में, जब मिलन की अवस्था में, तो सेवा अनेक प्रकार की करने के लिए तैयार है। तो हमारी उस अवस्था में प्रवेश बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कोई व्यक्ति पीड़ा में हो, संकट में, उस समय हेल्प कहीं से भी आए, एवरीबॉडी इज वेलकम, है ना। तो उसी प्रकार है भक्ति विनोद ठाकुर ने स्पृहा की है कि कुरुक्षेत्र के ऊपर जो ब्रह्म कुंड है, उसके तट पर कुटिया बना के भजन तो, भजन वही भाव की राधा रानी विरह अवस्था में है। किस प्रकार राधा रानी स्पृहा कर रही है कि श्याम सुंदर वापस आ जाए ब्रज में। तो भाव वही है, कहने का आशय कि जब विरह अवस्था में हमारी स्वामिनी हो, तो उस समय यदि हमारे चित्त का भाव किस प्रकार, यदि कोई अटकल, कोई सुझाव हमें आ जाता है, तो हमारा प्रवेश बहुत तीव्र हो जाता है, शीघ्र हो जाता है। समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। राजा हो, सर्व प्रकार से संपन्न व्यक्ति हो, उसकी कोई ऐसी पीड़ा हो गई, पीड़ा का उपचार नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि वैद्य या उपचार करने वाले नहीं, लेकिन कोई ऐसी विचित्र अवस्था उसकी हो गई कि पीड़ा मिट नहीं रही है। तो भाग दौड़ चल रही है। तो भाग दौड़ को देखते हुए कोई एक बड़ा ही मतलब फक्कड़ जैसा व्यक्ति वो पूछता है कि भाई ये क्यों भाग दौड़ हो रही थी। राजा बताया कि भाई राजा को ये पीड़ा हो गई, उसका दर्द मिट नहीं रहा है, पेट में दर्द है। तो बोल रहा है कि हाँ, मैं उसका उपचार कर सकता हूँ। जैसा ही व्यक्ति यदि व्यक्त करता है ये बात, तो फिर उसकी फिर छानबीन नहीं होती, तो सीधा उसको डायरेक्ट राजा के पास पहुंचा दिया जाता है। राजा को आवश्यकता है, कोई दर्द की पीड़ा, पीड़ा का दर्द मिट नहीं रहा है, और कहे कि नहीं मैं मिटा सकता हूँ। तो उस फक्कड़ व्यक्ति को, फकीर को भी राजा के पास पहुंचा दिया जाएगा, और उससे उसकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाएगी, ये हु आर यू ना, जैसे वो मिटा सकता है रोग। तो बस उसने अपने थोड़े से सलाह से राजा का रोग मिटा दिया। कहने का अर्थ है, ये भाव राज्य में प्रवेश हमारा उस भाव में मग्न होने से ही, उस भाव की चिंता में ही हम उसमें वहां प्रवेश होगा, क्योंकि वहां पर आवश्यकता है। मिलन की अवस्था में तो सब कुछ अनुकूल चल रहा है, किसी चीज का अभाव नहीं। लेकिन जब पीड़ा या विरह में, तो विरह भाव से जो साधना यदि कोई करे, तो उसमें भाव राज्य में प्रवेश बहुत ही शीघ्र हो जाता है।
इसी बात को हम जो भाव भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं, भाव भक्ति के सोपान पर आना चाहते हैं, तो वृंदावन वास होने से रासस्थली में उपस्थित होने पर रासलीला की स्मृति और रासलीला के अंतर्गत जो जो भी घटना घटित हुई उससे हमारी भाव की पुष्टि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यही कुतूहल है कि वृंदावन धामवासी बनकर रासलीला के स्थल पर साक्षात हम जाएंगे, वहीं पर उस रासलीला की स्फूर्ति होगी, उसी में जो जो घटना घटित हुई उसका चिंतन करते हुए, उसकी कथा श्रवण करते हुए हम भी छोटी राशि, छोटी किंकरी बनकर उस भाव से राधा रानी की पीड़ा, ब्रज गोपियों की पीड़ा में उनको सांत्वना हम देंगे, इस प्रकार का भाव। फिर आगे कर रहे हैं कि आर कभी गोवर्धन गिरी देखी वो नयन युग भरी। गोवर्धन पर्वत में तो भगवान ने राज गोवर्धन की महिमा बहुत अद्भुत है। वैसा समझिए गोवर्धन का सौभाग्य बताया कि जिस प्रकार शिव जी भगवान के चरणार बिंद से जो निकली हुई गंगा को अपने सिर पर धारण करते हैं, गंगाधर कहलाए ना, गंगा को अपने सिर पर धारण करने का सौभाग्य शिव जी ने पाया, शिव जी धन्य हुए। तो ये गिरिराज गोवर्धन उसी प्रकार ना, गिरिराज गोवर्धन ने अपनी तलहटी में पहले तो भगवान ने उसे गिरिराज जी को 7 दिन तक अपनी अंगुली पर धारण किया ना, और गोवर्धन की तलहटी में ही, और ब्रजवासी तो गोवर्धन है, जो उनके गो मतलब गौए, और गोप गोपी सभी ब्रजवासियों का वर्धन करते हैं ना, पुष्ट करता है गोवर्धन। तो इसीलिए भगवान को अति प्रिय, और गोवर्धन की जो प्रतिष्ठा भी है हरिदास वर्यम के रूप में है ना। गोवर्धन भगवान की अनंत रहस्यमयी गुप्त लीला विलास का स्थान है। सभी प्रकार की अनुकूलता भगवान की लीलाओं के लिए मिली। सख्य भाव की लीला, गोपियों के साथ खिलवाड़ करने की लीला, राधा कृष्ण के साथ, राधा रानी के साथ अनेक प्रकार की चिन्मय और लीलाओं का जो संभव हुई वो गोवर्धन में। अनेक प्रकार की दान लीला, मान लीला ना, मानसी गंगा, नौका लीला, सभी विशेष रूप से गोवर्धन के अंतर्गत बहुत से कुंड, गोवर्धन के अंतर्गत ही राधा कुंड, श्याम कुंड, सभी का जो प्रकाश है। तो गोवर्धन अभी बहुत ही उद्दीपक है हमारे भाव को पुष्ट करने के लिए। आर कभी गोवर्धन गिरी देखी वो नयन युग भरी। नयन, तो गोवर्धन में भी विशेष रूप से भगवान की अंतरंग लीला, राधा कृष्ण की लीला की स्फूर्ति सहज होती है। तो और गोवर्धन का जो विशेष जो सौभाग्य है, भागवत में उन्हें हरिदास वर्य जो बात बताया है कि, लेकिन गोवर्धन का जो सौभाग्य है वो राधा कुंड श्याम कुंड से, गोवर्धन में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है राधा कुंड श्याम कुंड, उसी के संबंध से बताया कि जिस प्रकार शिव जी का सौभाग्य भगवान के चरणार बिंद से निकली गंगा को सिर पर धारण करने से है, ये गोवर्धन गिरी का तो सौभाग्य की जो साक्षात भगवान का प्रेम रूप है। श्याम कुंड क्या है? भगवान से, श्याम सुंदर से अभिन्न है। गंगा का जल तो भगवान के चरणों से निकल के अलग हुआ नहीं, लेकिन ये श्याम कुंड तो साक्षात कृष्ण स्वरूप है। तो कहते हैं कि कोटि गंगाओं से भी अधिक पवित्र, इसलिए ब्रजवासी तो जो ब्रज की निष्ठा में जो मग्न है वो तो ब्रज धाम को छोड़ के और कहीं तीर्थ यात्रा भी नहीं करते, क्योंकि जब अचल तीर्थ में यदि हमारा प्रवेश हो गया, अचल तीर्थ वास की हमारी निष्ठा, रुचि और आसक्ति हो गई, फिर अन्य तीर्थ की क्या आवश्यकता। बाकी
सभी तीर्थ वास्तव में अपने मूल रूप में, बद्री केदारनाथ सब हम सुनते हैं ना, ब्रजमंडल की परिक्रमा, सभी तीर्थ आ जाते हैं क्योंकि मूल रूप में ब्रज में ही स्थापित है। तो इसलिए मानसी गंगा, उसमें सभी तीर्थों का जल है। तो कभी कोटि गंगाओं से भी अधिक महिमा जिनकी है, वो है श्री राधा कुंड श्याम कुंड। राधा कुंड श्याम कुंड में भगवान के अभिन्न है ना, मतलब श्याम कुंड राधा कुंड भगवान से अभिन्न है। तो विशेष रूप से गोवर्धन की तलहटी में ये जो राधा कुंड श्याम कुंड विराजमान है, इसलिए जिस प्रकार उन्होंने जिसे धारण किया अपने मस्तक पर, इस प्रकार की उपमा दी जाती है। तो जो गोवर्धन का सौभाग्य है वो शिव जी से बहुत अधिक है ना। तो जो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन का जो सौभाग्य भागवत में सुखदेव गोस्वामी हरिदास वर्यम के रूप में, ये तो गोपियों ने निरूपण किया। गोपियां मानती हैं गोवर्धन की, गोवर्धन को हरिदास वर्य, और भगवान ने उन्हें अपने 7 दिन तक उसे धारण किया। और ब्रजवासियों को जो अभिष्ट क्या थी कि भगवान गोचारण के लिए चले जाते हैं और अनेक बार उनके दर्शन का अभाव हो जाता है। गोवर्धन जब उठाया 7 दिन तक, तो सभी ब्रजवासियों की जो अभिष्ट इच्छा थी कि एक टक लगातार भगवान को देखा ही करें, निरखे लगातार, तो वो इच्छा पूर्ण हुई। लेकिन फिर भी जो ब्रज की जो महिमा है, ब्रज में जो मधुर रस का प्रवेश है, तो लेकिन गोवर्धन तो हरिदास वर्यम है, दास्य भाव में ही भगवान की सेवा की। इसलिए रस की दृष्टि से ब्रज में, ब्रज के मधुर भाव में रस की दृष्टि से गोवर्धन का जो, गोवर्धन जो व्यक्ति है हरिदास वर्यम, उससे भी श्रेष्ठ स्थान फिर जो भगवान के साथ जो साक्षात लीला करते हैं सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, फिर मधुर भाव में गोपियों का स्थान सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए तो भगवान ने बाएं हाथ में बस 7 दिन रखकर फिर वहीं पे स्थापित कर दिया। लेकिन ब्रजवासियों ग्वाल बालों के साथ तो बहुत विलास किया, वात्सल्य भाव में अनेक गोपियों का की इच्छा इस प्रिया पूर्ण की, स्वयं ही उनके पुत्र बनकर गौओं का भी आनंद वर्धन किया, उनके बछड़े बनकर। अल्टीमेटली तो जो भगवान का नित्य नित्य स्वरूप है, मधुर रस, उज्जवल रस, कांता रस, उसमें ही मग्न रहे। और राधा कुंड श्याम कुंड वही स्थान है जहां पर भगवान की रह लीला, विशेष रहस्यमय लीलाएं व्यक्त हुई। तो राधा कुंड श्याम कुंड जो साक्षात भगवान के, अ, भगवान साक्षात भगवान ही, भगवान की प्रेम, भगवान का प्रेम ही उसमें प्रकट हुआ है। तो उन दोनों कुंड में यदि कोई स्नान करके अपने प्राणों को शीतल करने की इच्छा व्यक्त की ना, और कभी राधा कुंड श्याम श्याम कुंड स्नान करी कभी जुड़ावे प्राण। जुड़ावे प्राण मतलब बहुत प्रसन्नता होगी, शांति मिलेगी, बहुत ही सुकून मिलेगा। तो राधा कुंड श्याम कुंड स्थान, श्याम कुंड राधा कुंड स्थान करी कभी जुड़ावे प्राण। हम समझ रहे हैं ना कि राधा कुंड श्याम कुंड का जो स्थान है, उसकी महिमा अनंत है। चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है जो कुंड का जो माधुर्य है, राधा रानी का ही माधुर्य है। राधा रानी का जो प्रेम माधुर्य है
वही द्रवीभूत होकर कुंड का जल बना है। कुंडेर महिमा जेनु राधारा महिमा, तो जितनी राधा रानी की महिमा है वही राधा कुंड की महिमा तो अभिन्न है राधा रानी से। तो सेई कुंडे एक बारे जय करे स्नान, तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। वाह! राधा कुंड के प्रति कोई श्रद्धा, राधा कुंड में श्रद्धा पूर्वक कोई एक बार स्नान करे, तब जो राधा रानी का जो प्रेम का भाव है, तो राधा सम, राधा रानी जिस प्रकार पूर्ण मनोयोग से श्याम सुंदर के प्रेम में मग्न है, तो तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान, राधा रानी के समान ही प्रेम दान करती। तो राधा रानी के समान करने का तात्पर्य है, राधा रानी के समान यदि कोई चीज की प्राप्ति हो तो राधा रानी का अनुगत्य ही है ना। इस इन रहस्यमयी बातों को हमें समझना होगा। राधा रानी के समान होने का तात्पर्य क्या है? राधा रानी तो अद्वितीय है, एक्सक्लूसिव है। उनके समान होना मतलब उनके अनुगत्य को जो हम प्राप्त करते हैं। तो राधा रानी जिस माधुर्य का आस्वादन करती है भगवान के जिस रूप का, क्योंकि राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन, भगवान का जो माधुर्य रूप माधुरी वो पूर्णता में प्रकाशित होती है राधा रानी के संग में। तो जो राधा रानी के अनुगत्य को प्राप्त हो जाती है मंजरी भाव से, तो राधा कुंड में स्नान का जो जो लाभ है वो क्या है? उस इस दिव्य मंजरी भाव की पुष्टि, कि मैं भी राधा रानी की किंकरी हूँ। राधा रानी की समानता, समानता करने का आशय जो राधा रानी से फिर अलगाव या जो सेपरेट इंटरेस्ट नहीं होगा, तो राधा रानी के समान ही होगा। जिस प्रकार राजा की जो सेवा कर, राजा रानी की जो सेवा करते हैं, राजा रानी को जो भोग अर्पण किया जाता है, तो बाकी फिर वही भोग प्रसाद रूप में जो सेवा करते हैं उन्हें प्राप्त होता है कि नहीं? तो आस्वादन, माधुर्य का आस्वादन, रस का आस्वादन राधा रानी के समान ही प्राप्त होता है इस मंदिरी भाव की उपासना में। यदि हम राधा रानी के चरणों के अनुगत्य को प्राप्त करते हैं, राधा कुंड में स्नान की इस प्रकार की महिमा बताई है ना। एक बार कोई इस कुंड में स्नान करे तो राधा रानी के समान राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। तो अनेक प्रकार की जो रहस्यमय विशेष रूप से मध्यान्ह लीला, अ, किसी न किसी बहाना ढूंढकर भगवान राधा रानी से मिलना चाहते हो, राधा रानी भी श्याम सुंदर से मिलाना चाहती है। सखियां मंजरियां, किस प्रकार राधा रानी, राधा श्याम सुंदर का मिलन दिन में भी संपन्न हो, किसी भी बहाने संकेत द्वारा ग्वाल वालों को अपने कार्य में एंगेज करके किसी भी बहाने से भगवान निकल कर और गोपियां उधर भी संकेत स्थान पर परस्पर दोनों के एजेंट संकेत द्वारा बार बार मिलन कराते हैं। क्योंकि राधा रानी के लिए, हमारी स्वामिनी के लिए पूरा दिन भगवान के दर्शन और मिलन के बिना व्यतीत करना बहुत मुश्किल होता है। श्याम सुंदर भी उसी प्रकार आतुर है। तो इसी प्रकार संकेत द्वारा उनका मिलन, उनके दिव्य मिलन के लिए राधा कुंड श्याम कुंड का जो परिवेश है गोवर्धन के अंतर्गत, वो विशेष है। इसीलिए उन्हीं लीलाओं का स्मरण, भगवान की कांता मस, ये मंजरी भाव की उपासना है जो साधना है, उसमें राधा कुंड का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। यही करने का है। तो भावुक भक्त ऐसी मधुर स्मृति से संपन्न हो जाता है। यदि हम भाव, अपने दिव्य भाव को पुष्ट करना चाहते हैं, तो राधा कुंड का जो स्पर्श, राधा कुंड का स्नान है, उस दिव्यता के स्तर पर हमें पहुंचाने में बहुत ही परम सक्षम है, परम शक्तिशाली है। फिर आगे फिर यमुना जल, फिर कहते हैं कि आर कभी यमुना रे जले मज्जने हईबो निर्मले, है ना। मज्जने हईबो निर्मले, निर्मल मतलब स्वच्छ होना। तो वास्तव में निर्मल हमें किस चीज से होना है?
नरोत्तम दास ठाकुर जी साक्षात प्रेम की मूर्ति होकर अपने आप को निर्मल बनाने की जो स्पृहा कर रहे हैं। मल क्या है, पाप क्या है, इसको तात्विक दृष्टि से समझना होगा। व्यक्ति संसार के स्तर पर तुलनात्मक दृष्टि से व्यक्ति ऐसा सोच लेता है कि मैं तो पाप नहीं करता, मुझमें तो मल नहीं है। ये पूरा हमारा अस्तित्व ही मल है ना, विकारमय है। वो अल्टीमेट विकार, अल्टीमेट विकृति क्या है हमारे अस्तित्व में? अल्टीमेट जो विकृति है वो विस्मरण है। तो पाप क्या है? पाप की तात्विक परिभाषा जो हमें जो हमें युगल प्रीति, जो हमें भगवान के स्मरण से विस्मृत करे, जिससे हमारा भगवान का जो स्मरण है वो छूटे, वही पाप है, वही मल है। तो उसी दृष्टि से बता रहे हैं कि उद्दीपन रूप में जमुना के जल में स्नान करने से हम अमल हो जाएंगे, मतलब हमारी जो अखंड स्मृति है भगवान की वो जागृत हो जाएगी, है ना? हमारा चित्त मन पूरा अस्तित्व निर्मल होकर, और वो सतत उत्कंठा, भगवान की सतत स्मृति, चरण स्मरणम प्रेमणा, प्रेम पूर्वक जो स्मृति है वो सतत हो जाती है। स्मृति कभी कभी होती है फिर चली जाती, लेकिन जहाँ प्रीति हो जाती, प्रीतिमय स्मृति यदि हो जाए तो फिर वो अखंड हो जाती है। तो यमुना जल भी हमें उस प्रकार की अखंड भगवत प्रीति मय स्मृति प्रदान करने में सक्षम है। यही स्प्रिया कि मेरा चित्त निर्मल हो जाएगा। निर्मल चित्त में फिर भगवान की जो लीला स्फूर्ति है, लीला स्मृति है, वो सतत चलती रहेगी। योग्यता क्या है? किसी प्रकार हमारे यहाँ जो अनेक पाप और जो मल रूपी जो विकार है, जिनके कारण भगवान की विस्मृति हो गई, वो बार बार हो जाती है। जो अमलता का जो जो मल, जो अनेक प्रकार के पाप के संस्कार, असत संस्कारों का तांता जो लगा रहता है, यमुना जी में स्नान करने से वो सब छूट जाएगा, और हमारी अखंड स्मृति जो जो अभी तक सतत जो विस्मृति, विस्मृति में ही हम मग्न रहते हैं, लेकिन यमुना के जल में पान करने से विस्मृति रूपी जो मल है वो समाप्त हो जाएगा, कहने का यही आशय है। और फिर अंत में कहते हैं, और और जमुना जी का जल क्यों ऐसा पावन कर देता कि जमुना जल में साक्षात भगवान की और गोपियों की जो जल जल क्रीड़ा, जल केली जो लीलाएं हुई, उनके दिव्य अंगों से स्पर्श, उनके दिव्य अंगों पर जो श्रृंगार या जो अनेक प्रकार के लेप है ना, चंदन, कुमकुम, केसर इत्यादि, उन लेपों से संपृक्त मिला हुआ जल है। इसलिए कोई भाव पूर्वक यदि जमुना जल का पान करे तो उसे केसर और चंदन की साक्षात सुगंध उसमें साक्षात, कि जैसे केसर चंदन का घुला हुआ जल ही जैसे हम पान करें, इतनी अद्भुत सौरभ उससे निकलती है। और वास्तव में है ना, क्योंकि ब्रज गोपियां और भगवान जब उनके अनेक चंदन चंदन केसर से या कहते हैं जब चर्चित होते हैं, श्रृंगार होता है, स्नान करते हैं तो जल भी उससे संपृक्त होकर दिव्य बन जाता है। तो उस जल का स्पर्श हम स्नान करें तो क्या दिव्यता का भाव हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगा? अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। तो फिर जो विस्मृति रूपी जो मल है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा ना। तो बार बार स्नान करने से क्या होगा? जिस शरीर में जो आवेश जो हमें विस्मृति प्रदान करता है, उसे बार बार स्नान करने से हमारा जो दिव्य चिन्मय मंजरी रूप है, आत्माभिमान,
मंजरी रूप में आत्माभिमान होने से फिर इस जो जो देह विकार के कारण अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर विकार में, इसके कारण विस्मृति हो जाती है हमारी। जो भगवान विस्मृति प्रदान करने वाला जो हमारा अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार वो स्थूल देह, इसमें जो आवेश है हमारा समाप्त हो जाएगा, और हमारा जो चिन्मय रूप है, मंजरी रूप है, उसका जो भाव है, उसकी जो निष्ठा है, वो पुष्ट हो जाएगा। यही ब्रजवास, ये जमुना स्नान, राधा कुंड के स्नान का ये वर्णन है। फिर अंत में बता रहे हैं कि साधु संगे वृंदावन निवास, नरोत्तम दास करे आस। वही बात की जो वृंदावन का जो मुख्य लाभ अल्टीमेटली किसी प्रकार हम साधु संग को प्राप्त हो। साधु संग वास्तव में भक्ति का ही स्वरूप है। साधु संग ही भक्ति का कारण भी है ना? साधु संग ही भक्ति का रूप है, तो साधु संग ही भक्ति का कार्य भी है एक साथ। जिसके जीवन में साधु संग है वही भक्त है, वही साधक है, वही सिद्ध है। हर अवस्था में साधु संग स्मरणीय है। तो ब्रजवास का जो मुख्य उद्देश्य, यदि ब्रजवास का जो परम जो लाभ है उसे सिद्ध करने के लिए भी साधु संग, तो वृंदावन में उस प्रकार के साधु संग की स्पृहा करते थे। साधु संगे वृंदावन वास, नरोत्तम दास करे आश। साधु संगे वृंदावन वास, यही अधम करे आस, यही हमें अपने आप को भी अधम, मलिन मानते हुए, क्योंकि संसार के, शरीर के, नश्वर शरीर के मन बुद्धि अहंकार, जो अनेक असत वस्तुओं का जो आवेश है, विकार है, मल है, उसका संपूर्ण त्याग साधु संग से ही संभव है। क्योंकि वृंदावन में सहज ही ऐसे उस दिव्य भाव में मग्न भजनानंदी साधु रहते ही हैं। उनके दर्शन भी पवित्र करते हैं, उनके आश्रय में रहकर भी श्रवण किया जाए उनके, तो उनके दिव्य भाव से प्रसूत जो दिव्य उद्गार हमें श्रवण करने को मिले साक्षात किसी महात्मा, उनके मुखारविंद से हरि कथा श्रवण। तो साधु संग अर्थात साधु से जो उनकी जो दिव्य भाव है भक्ति का, जो उनके अस्तित्व से, उनके पूरे अस्तित्व से दिव्य भाव जो छिड़कता है, दिव्य भाव जो भाव की जो वाइब्रेशन है, उसके जो कण है, उसको हमें ग्रहण करना संग से। शुद्ध भाव में प्रतिष्ठित साधु के सानिध्य में आने से ही कृपा कर देते हैं। कृपा जो बात बताई कि साधु की जो कृपा है वो स्वभाव से ही बड़े कृपालु, सब पे ही कृपा करते हैं। साधु जहाँ पर जो भी उनके सानिध्य में आते हैं, वो तो साधु तो स्वयं चलकर भी लोक में विचरण करते हैं, सबके प्रति उस दिव्य कृपा का वितरण ही करते हैं। सभी के प्रति, ये नहीं कि ये योग्य अयोग्य ऐसा विचार नहीं करते। लेकिन जो वृंदावन वास करने के लिए दैन्य भाव लेकर जाता है, तो जो दीन भाव, जो वन हु इज ह्यूमिलिटी, उसके प्रति तो साधु की पूरी कृपा हो जाती है। साधु तो स्वभाव से ही बड़ा कृपालु है, सबके प्रति कृपा ही वितरण करते हैं, दर्शन से, शब्दों से। लेकिन जो में जो विनम्र भाव रखकर साधु का जो सम्मान करते हैं, उनके प्रति साधु की पूरी कृपा हो जाती है। साधु की जो कृपा है वो अहेतु की है। वो ऐसा नहीं सोचता कि कोई मेरा स्वागत करे तो ही उसके ऊपर कृपा करे। सभी के प्रति साधु की कृपा है, अहेतु की है ना।
क्योंकि जिस कृपा प्रसाद से वो संपन्न है, उसे बाँटना ही चाहता है। कोई योग्य हो, अयोग्य हो, कोई आदर करे, सत्कार करे, इसकी अपेक्षा नहीं रखते, इसलिए अहेतुकी है। लेकिन साधु के प्रति जो विनम्रता का भाव और जो श्रद्धा का भाव, दीनता का भाव यदि प्रकट करे, उस पे तो साधु कृपा पूरी उतर जाती है। तो उस पूरी कृपा को प्राप्त करने के लिए ही वृंदावन में साधु संग, तो वृंदावन में के भाव में जो मग्न है, वृंदावन वास की लालसा जिसके हृदय में है, तो जो साक्षात वृंदावन में रहते हुए साधु जीवन यापन करते हैं, उनके संग में आकर उनके हृदय की जो दिव्य जो वाइब्रेशन है भक्ति की, वो हमें भी प्राप्त हो जाएंगे। तो भक्ति का कारण है साधु संग, है ना। भक्ति का कार्य है वो भी साधु संग। भक्ति और साधु संग साक्षात भक्ति ही है। तो भक्ति किस में है? तो जो साधु संग करती है उनमें भक्ति है। इसलिए साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग क्या हो? कृष्ण भक्ति हो, अन्यत्र सर्व सिद्धि हो। तो हमारे लिए सर्व सिद्धि कौन सी है? सर्व सिद्धि में जो हमें अभिष्ट है, हमें अभिष्ट क्या है? कृष्ण भक्ति हो। कृष्ण भक्ति में भी तो कृष्ण भक्ति का, कृष्ण प्रेम का जो परम सोपान है हमारा, अपने भाव के अनुरूप है। साधने भावी वो जहां सिद्ध देहे पाई वो ताहा। इस साधक अवस्था में हम जिस भाव को पुष्ट करेंगे, जिस भाव की धारणा हम पुष्ट करेंगे हृदय में, उसी के अनुरूप सिद्ध अवस्था में, तो इसे सिद्ध अवस्था को प्राप्त साधुओं का समागम संग ब्रज में, वृंदावन में संभव है, ब्रजवास में। तो उनकी कृपा से हमारा भी जो दिव्य भाव वो जागृत हो जाएगा, सर्व सिद्धि हो, कृष्ण भक्ति पुष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो वृंदावन वास करते जो साधु महात्माओं का संग, उस ब्रजवास की अभिलाषा व्यक्त करके हम साधकों को वैसे ही प्रेरणा दी है कि हम यदि वृंदावन वास हमें साक्षात प्राप्त भी हो, हम जा रहे हैं तो वहां पे साधु संघ का अवश्य लाभ लेना, कि और बाकी दूसरी चीजों में हमारा मनोरंजन केवल करें नहीं। दिव्य भाव से संपन्न साधु का संग करके हम अपने आप को भी दिव्य भाव से संपन्न करें। तो यही है कि कैसे साधु, साधुरत्र सदाचार्य साधव क्षीण दोषास्तु, साधु अदोष दर्शिन है ना। साधु की पहचान कराई है कि जो सदाचार निष्ठ हो, सदाचार निष्ठ अर्थात जो संसार के जो पंच रस है, संसार की पंच रस में जो जो मग्न न हो, या पंच रस हमें जिसकी स्पृहा लालसा, जीवा की लालसा, और जो रूप रस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध संसार के संबंध से जिसमें इसकी विरक्ति हो, तभी वो सदाचार निष्ठ होगा ना। लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि की वासना से रहित हो, द्वेष मात्सर्य आदि दोषों से जो मुक्त हो, अदोष दर्शी हो, ब्रजवास निष्ठा संपन्न हो। तो ऐसे इस भाव में मग्न ऐसे साधु पुरुषों का संग है, संग योग्य, ऐसे ऐसे भाव से संपन्न व्यक्ति ही साधु, ऐसे साधु का संग हमें अभिष्ट होना चाहिए। और यदि हम साधु संघ की महिमा, साधु संघ, यथार्थ साधु संघ का स्वरूप जब हम सत्संग के माध्यम से श्रवण करेंगे, तो हम भी वैसे ही साधु संघ को प्राप्त करने की तमन्ना और इच्छा संकल्प रखेंगे। तो ब्रज तो चिंतामणि धाम है ना। जिस भाव से, जिस संकल्प को लेकर हम जाएंगे, उसकी पुष्टि अवश्य होगी। चिंतामणि धाम सभी अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए तो वृंदावन धाम सर्वश्रेष्ठ है।
ठीक है, तो आज अपनी वाणी को हम यही विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य। आज एक नए नए प्रेमी भी आए हैं। पूर्वा, पहली बार। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा, कृष्ण मते हमेशा की तरह किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं या कुछ कहना है तो। हरे कृष्णा, श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री गुरु, आज की क्लास से कोई प्रश्न नहीं है, और परसों जैसे मैंने आपको बताया आशीष प्रभु जी की वहाँ क्लास हुई थी, उसका एक प्रश्न है, पूछूं? हाँ। आशीष प्रभु जी ने पूछा था कि जैसे हम एक ही जीवात्मा को शरीर मिला, लेकिन शरीर में अनेक जीवाणु कीटाणु रहते हैं, तो शुद्ध भक्त के शरीर में जो जीवाणु और कीटाणु रहते हैं, तो वो भी क्या शुद्ध भक्त के साथ भगवत धाम जाते हैं? हाँ, शुद्ध तो क्योंकि जीव तो सर्वज्ञ है ना। भगवद गीता में बताया कि जीव सर्वज्ञ है, सब जगह जा सकते हैं ना, सब जगह पॉसिबल है। तो प्रश्न है कि शुद्ध भक्त के देह में जो आश्रित होते हैं, तो नेचुरली उन्हें कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन भाव सिद्धि के लिए साधना तो करनी होगी। भगवत धाम में जाने की स्पृहा, उत्कंठा जब तक नहीं तीव्र होगी, तब तक जाके जीव क्या करेगा? क्यों क्यों वहां पे प्रवेश? जबरदस्ती थोड़ी है। कोई इतनी दिव्य स्थान है, कोई अपना कितना ही करीब व्यक्ति हो, उसको भी हम श्रेष्ठ वस्तु जबरदस्ती दे सकते हैं क्या? शुद्ध भक्त के शरीर में जो जीव है, उनको अवसर मिलेगा, साधक देह उन्हें भी प्राप्त होगा। अल्टीमेटली अकेले ही जाना पड़ता है ना, तो अकेले ही कोई एक साथ जाता है क्या? जानी जो यात्रा है, तो अपने भाव को पुष्ट करके ही जाना है। शुद्ध भक्त के शरीर में जो अनंत जीव है, उनको भी अवसर मिलेगा अपने भाव को पुष्ट करने के लिए, क्योंकि भाव पुष्टि के लिए ये मनुष्य योनि है। ये जो शरीर, वर्तमान शरीर हमें मिला है, मनुष्य देह से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है ना। मनुष्य देह में ही भाव, ये दिव्य भाव, मंजरी भाव जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, साधक देह मतलब मनुष्य देह, तो उन्हें अवश्य मनुष्य देह की प्राप्ति होगी। जो जिन्होंने भी शुद्ध भक्त के शरीर में यदि वो जीव है, वो भी अनगिनत है ना। कितने जीव गिन नहीं सकते, अनगिनत जीव ब्रह्मांड में है। सभी को अवसर भगवान ने दिया ही मनुष्य योनि में, तो उनका मनुष्य योनि की प्राप्ति एक्सपेडाइट हो जाएगी। लेकिन जो सिद्ध भाव को पाए बिना, तो जो दिव्य जगत है, भावमय जहाँ की परिपाटी है, उस भाव को पाए बिना करेंगे क्या ना। लेकिन लाभ तो अवश्य होगा इवेंचुअली।
इवेंचुअली उन्हें भी भगवत धाम की प्राप्ति होगी, क्यों नहीं। क्योंकि जो शुद्ध भक्त के आश्रय में आने से सत्संग हुआ ना, तो सत्संग का जो फल है वो अक्षण होता है, अक्षय होता है। सत्संग पूर्व जन्म में, पूर्व जीवनों में हमने किया है, उसी के प्रभाव से वर्तमान जीवन में सत्संग और भी पुष्ट होने के लिए सत्संग मिल रहा है। जिस जीवन में हमारा भाव तीव्र उजागर हो जाएगा, भाव के आधार पर ही, भाव से ही उस भाव राज्य में प्रवेश है। भाव की पुष्टि हुए बिना वहां पर हम जाना ही नहीं चाहेंगे। तो जब भाव पुष्ट होता है तब हमारी भगवत धाम में या उस अभिष्ट की पूर्ति के लिए तीव्र होता है, तभी वहां पर प्रवेश अधिकार मिलता है। भाव की तीव्रता ही वो डिजर्विंग बन जाती है, वो योग्यता बन जाती है। ठीक है ना। भाव को तीव्र करने के लिए उनको अवसर अवश्य प्राप्त। हरे कृष्ण। उनको जल्दी अवसर प्राप्त होगा। हाँ श्री गुरु, बहुत बहुत अच्छा। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। मेरा एक सवाल था, जैसे आप कहते हो ना कि भगवान से ऐसी चीज मांगो कि जिससे भगवान इम्प्रेस हो जाए, लेकिन लोग तो अपनी ही खुशी और अपनी ही जो उन्हें सेटिस्फाई करे वही चीज मांगने में ही बिजी रहते हैं, वही चीज भगवान से मांगते हैं। तो उनमें ये स्पृहा कैसे जागृत हो कि भगवान से कैसे मांगना चाहिए और क्या मांगना चाहिए, और केवल मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भगवान से मांगना चाहिए। हाँ, क्योंकि भगवान की महिमा या भगवान से जो कुछ जो प्राप्त हो सकता है वो नहीं समझ पाए ना। वो भगवान से वही चीज आज तक उन्होंने मांगी जो बिना मांगे भी भगवान ने उसकी पहले से ही व्यवस्था कर दी, तो उसमें कहाँ बुद्धिमत्ता है। भगवान ने चराचर सभी जीवों के लिए, उनके पोषण के लिए, उनकी भौतिक जगत की वासनाओं की पूर्ति के लिए सब व्यवस्था कर दी। तो भगवान से और अनेक कामना और वासना और संकल्पों को पूर्ण करने के लिए धर्म की व्यवस्था भी कर दी। धर्म के अंतर्गत देवी देवताओं की भी उपासना की, ठीक है, अलग अलग प्रकार की रुचियां जो जीवों की होती है, फिर भी धर्म का पालन करेंगे तो इवेंचुअली धर्म के पालन के अंतर्गत जब सत्संग उन्हें लाभ होगा, सत्संग प्राप्त होगा, तब साधु पुरुष में उनकी निष्ठा श्रद्धा होगी, तो फिर भगवान से क्या मांगना चाहिए। जो भगवान देना चाहते हैं, भगवान जो देना चाहते हैं उसके लिए तो योग्यता अर्जित करनी होगी। इसीलिए सत्संग। भगवान से हम क्या क्या इच्छा करें, भगवान से क्या मांगे। प्रार्थना के अंतर्गत दो चीज है, एक तो भगवान की महिमा का गान और कुछ मांगना। मांगे ही नहीं तो वो तो फिर तृप्त हो गया ना। यदि हम कुछ मांगे ही नहीं, हम तो निष्काम हो गए। निष्काम व्यक्ति दिव्यता के सोपान पर ही होता, निष्काम व्यक्ति सत्व गुण में होता है। मदर्पणम निष्फलम वा सात्विकम, भागवत एकादश स्कंद के 25वें अध्याय का 23वां श्लोक में। तो जो कोई भगवान को सब कुछ अर्पित करे और निष्काम रहे, तो वो भी भगवान की कामना नहीं है उसमें। भगवान की सेवा या भगवान के माधुर्य के आस्वादन की उत्कंठा उसमें नहीं है। वो संसार में रहते हुए बहुत दान पुण्य करे, धर्म निभावे और निष्काम भाव से निष्काम रहे,
दिव्यता अर्थात भगवान की कामना करना, कृष्ण प्रीत्यार्थम, भगवान का सुख वर्धन हो, ये इच्छा जो व्यक्त करे, ये जो प्रार्थना करे, तो वो दिव्य है, वो निर्गुणम है। तो इसीलिए सत्संग के प्रभाव से ही व्यक्ति को बोध हो सकता है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। दिव्य वस्तु की मांग। जब तक सत्संग लाभ नहीं होता तब तक धर्म के अंतर्गत भी साधक या जो लोग भगवान से नश्वर जगत की ही पुष्टि मांगते हैं, सत्संग के अभाव। फिर भी धर्म का पालन व्यक्ति को पशु के स्तर पर नहीं गिरने देता। धर्म में कम से कम कुछ मर्यादा, डिसिप्लिन रहता है, नहीं तो जीवन उच्छृंखल हो जाए। अल्टीमेटली धर्म का उद्देश्य केवल अच्छा यम नियम को पालन करने वाला व्यक्ति ही नहीं, अल्टीमेटली मनुष्य जीवन में हमें इस दिव्य सोपान पर पहुंचना है। हमारे हृदय में भगवान को सुखी करने के लिए जो सेवा की आकांक्षा, सेवा की स्पृहा जागृत होनी चाहिए, वही प्रार्थना यथार्थ है। उसके बिना तो धर्म के शिकंजे में ही फंसे रहेंगे, बहुत सफल हो गए। तो आत्मा का स्वरूप तो दिव्य है ना, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो नित्य दास है किस रूप से? इस नश्वर शरीर को हम नित्य दास कहेंगे क्या? हमारा जो शाश्वत चिन्मय रूप है, राधा रानी की किंकरी के रूप में, छोटी किंकरी के रूप में, उसी भाव को पुष्ट करना इस साधक देह में। अंतश्चिंतित देह की जो कॉन्टेम्पलेशन है, जो मनन है, उसको बढ़ाना है। उस अभिमान को पुष्ट करना है कि मैं राधा रानी की छोटी किंकरी हूँ। सेवा प्राप्ति ही मेरा अभीष्ट है, युगल की प्रीति के लिए। युगल सेवा की जो स्पृहा है, वो जब उत्तरोत्तर बढ़ेगी तभी हम चिन्मय सोपान पर और चिन्मय रूप की प्राप्ति हमें भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से प्राप्त होगी। इसीलिए सत्संग के अभाव में ही व्यक्ति धार्मिक बनकर भी अपनी जो मनुष्य रूप में जो क्षमता है, उसकी पोटेंशियल है, उसमें अंडर अचीवर रह जाता है। सत्संग ही एकमात्र साधन है, सत्संग ही भक्ति का साधन है, सत्संग ही भक्ति का कार्य है, और सत्संग ही साक्षात भक्ति है। तो जो सत्संग में रहेंगे वो उस वैसी इच्छा फिर नहीं करेंगे, क्योंकि वैसी इच्छा तो वो अनंत जन्मों में बार बार कर आए। तो जिसके अभ्यस्त हो गए हैं, उस असत अभ्यास से कौन छुड़ाएगा? सत्संग ही। ऑलराइट, बहुत बहुत सुंदर। कुछ कहना है? कहूँ? कहो। और सखी है ये मेरी खुशकिस्मती कि मैं हूँ आज इस पल यहाँ, कि मैं देख पा रही हूँ मेरे श्री गुरु को, सुन पा रही हूँ उनकी अमृत वाणी एहसास कर पा रही हूँ, चाहे थोड़ा ही सही, कण मात्र ही सही, पर उनकी दिव्य शब्दों को। हाँ, आज भी मानो वही दिव्य एहसास की खुशबू मानो बिखेरी उन्होंने चारों तरफ। भक्ति का स्वरूप है भाव, आसक्ति ही मानो भाव का प्रवेश द्वार। भगवान से ऐसी चीज मांगो, हाँ, भगवान से ऐसी चीज मांगो जिससे भगवान इम्प्रेस हो जाए।
कितना खूबसूरत कि बिना बिना महाप्रभु के पहचाने कैसे करेंगे हम ब्रज में प्रवेश। और ब्रज से और जब जब हो जाए दिव्य, मानो जब खलने लगे दिव्य वस्तु का अभाव, तभी तो सारे अभाव संसार के मिट जाते हैं। पर क्या ये अभाव संभव है बिना गुरु कृपा के? नहीं है संभव, मानो। और जब होती है, ये होनी चाहिए मन में दृढ़ दृढ़ विश्वास कि है जो गुरु कृपा, तो हर स्पृहा, चाहे वो वृंदावन की बास की क्यों ना हो, पर ये स्पृहा भी पूरी हो जाएगी, नहीं है इसमें कोई संशय। हाँ, मानो इंतजार करना पड़ सकता है, पर संसार के इंतजार में, जैसा कहते हो आप श्री गुरु, इंतकाल है, पर इस इंतजार में इंतकाल नहीं। माना इंतजार लंबा हो सकता है, पर इंतजार कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, होपलेस नहीं हो सकता। हाँ, जिस तरीके से जो भगवान के प्रीतिमय रस में संबंध है, वही तो साधु है। जिस तरीके से मानो हर हर चीज का मानो अल्टीमेट जो स्प्रिया होती है कि वो है साधु संग की स्प्रिया रखते हुए वृंदावन के पास। हाँ, यही तो है, मानो ऐसा लगता है कि आज का ये सार कि जहाँ की वृंदावन में वास हो, पर हो साथ में अपने श्री गुरु की चरणों की सेवा। यही तो है एकमात्र स्पृहा वृंदावन में। प्रेम प्राप्ति के वृंदावन ही मानो प्रेम प्राप्ति का है, मानो सब सर्वोच्च स्थान। जिस तरह से आपने राजा का उदाहरण दिया, कितना कितना सरल तरीके से वो समझाया कि राजा महल में रहते हैं, वैसे तो राजा का पूरा पूरा राज्य ही होता है, पर फिर भी राजा को महल में मिलना ही उनकी सबसे ज्यादा संभावना होती है। उसी प्रकार वृंदावन है भगवान का घर, तो जो वहाँ हम रहेंगे, तो उन्हें उनको पाना या उनको एहसास करना है ज्यादा ज्यादा सरल। किस तरह से राजा को अगर दर्द हो, तो कोई भी अगर वो जो दर्द मिटा पाए, तो उसे राजा तक पहुंचा दिया जाता है। तो वो स्पृहा जब स्वामिनी हमारी विरह की दर्द में हो, तो ये होना चाहिए ये एहसास कि कैसे क्या हम करें कि उनको वो दर्द से राहत मिले। हाँ, किस तरह से आपने गोवर्धन को, चाहे राधा कुंड, श्याम कुंड का और यमुना जी का कितना खूबसूरत वर्णन किया कि किस तरह से गंगा तो बहकर निकल जाती है भगवान के चरणों से, पर श्याम कुंड वो तो हमेशा रहते हैं भगवान के साथ। तो वो तो कोटि कोटि गंगा से भी बढ़कर है। अगर हो जहाँ तीर्थ हो, जहाँ श्री गुरु और वृंदावन वास हो, तो और कोई तीर्थ जाने की कहाँ आकांक्षा और कहाँ स्पृहा रह जाती है। पर मानो मानो राधा कुंड, जैसे राधा रानी की प्रेम ही तो घनीभूत होकर मानो राधा कुंड बनता है। मानो श्री गुरु जब आपकी एक एक शब्द सुनते हैं, तो जैसे कोई हृदय को स्पर्श करता है, और इतना इतना दिव्य है कि ये एहसास संपूर्ण होना संभव नहीं। पर फिर भी ऐसा लगता है, जब ये सब सुनते कि कानों में मानो सही मायनों में अमृत घुल जाते हैं। अल्टीमेट विकृति मानो भगवान का विस्मरण। पर यमुना नदी, हाँ, जहाँ भगवान ने की अपनी लीला, जब वहां स्पर्श करेंगे, जब वहां बार बार हमारा वहां स्पर्श होगा, तो मानो एक ना एक दिन ये विस्मरण भी हट जाएगा। और हर तरह से अल्टीमेटली जब साधु संग, हाँ, यानी कि जब श्री गुरु के प्रति अपने जब हृदय में दिव्य एहसास हो, तो मानो ये सब चीज का एहसास होना संभव है। वरना तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अनर्थों से हम अयोग्य जीवों का हृदय इतना भरा हुआ रहता है कि इन दिव्य चीजों का एहसास कैसे हो सके। देख देखो ना, सत्संग में आकर भी कई बार लोग पर सत्संग को आ नहीं पाते, क्योंकि मानो वो एहसास, वो कि वो एहसास, वो पूज्यता के साथ साथ वो प्रियता का भाव नहीं झलकता है हृदय में। न जाने क्यों, मानो जिस दिन वो प्रियता का भाव झलकेगा, जिस दिन जुड़ जाएंगे महत संग में, सही मायनों में हृदय से, तो मानो एहसास होगा कि क्या है संसार के बाकी सुख, और क्या है सत्संग का एहसास। आखिर तो नहीं, फिर भी यही कहना चाहूंगी, फूलों में है खुशबू, फूलों में है खुशबू,
सागर में है गहराई, पर मेरे श्री गुरु में है दिव्यता की खुशबू, और उनके हृदय में है मानो अनंत प्रेम की गहराई। गगन में है असीमता, मिट्टी की है सोनी सुगंध मानो, पर मेरे श्री गुरु के में है एहसासों की गहराई, और है दीनता की खुशबू से महकता है उनका दिल। प्रकृति का सौंदर्य तो तभी नजर आता है जब जुड़ता है उनमें श्री गुरु गौरांग का एहसास। हाँ, प्रकृति का सौंदर्य तो तभी नजर आता है जब उसमें जुड़ता है श्री गुरु गौरांग का एहसास। जाते हैं हम मंदिर में, जाते हैं हम मंदिर में करने दर्शन भगवान के, जाते हैं हम मंदिर में करने दर्शन भगवान के, पर देखो ना, आते हैं भगवान, आते हैं भगवान देने मानो खुद दर्शन मेरे श्री गुरु के रूप में। हाँ, ओ राधे श्याम, कैसे करूं तेरा शुक्रिया कि तुम आए जीवन में मेरे, मेरे श्री गुरु के रूप में। अब तुम ही करो, कहो क्या करूं मैं ऐसा कि हो जाए मेरे श्री गुरु प्रसन्न, क्योंकि मेरी तो नहीं है कोई भी योग्यता। धन्यवाद शब्द काफी नहीं होता श्री गुरु, पर फिर भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आशीष है? जय श्री गुरु। नहीं, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे प्रियता और पूज्यता के साथ। शायद किसी का सवाल है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय महाराज बोलो की जय। आवे हिताय गौर भक्त विद जय की जय। जय की जय। जय। या दृष्टि या था हरे सिद्धि। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा।